महाराष्ट्री मेरी जिज्ञासा ये है, क्योंकि संगोष्ठी हम शिक्षकों की है, तो प्रत्येक पाठशालाओं में देखा जाता है शिक्षकों की संख्या तो अधिक रहती है, लेकिन नियमित शिक्षक नहीं आते हैं। पाठशाला को छोड़ते भी नहीं है कि हम उनकी जगह पे दूसरे जो नियमित शिक्षक हैं हम उनको रख लें, पाठ उनको छोड़ना भी नहीं है और पाठशाला आना भी नहीं। तो ऐसे समय में हम उन शिक्षकों का क्या करें, इसलिए मेरी जिज्ञासा का समाधान बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सुनो ध्यान से, आप लोग जो ज्ञान दान कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान यदि में आपकी दस्तक रोज है तो आप हमारे तारीफ में मैंने कहा था सबको वेतन मिलेगा, सुन रहे, भरपूर वेतन मिलेगा, मगर नगद इनके नहीं मिलेगा, कैश मिलेगा। आपको अभी दिखाई नहीं देगा, आपकी पासबुक में जमा हो रहा है, इस बात में नहीं, परलोक में मिलेगा, देर से मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, शुद्ध केवली बनोगे, केवल ज्ञानी बनोगे तुम लोग। मगर किंतु सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन बात यह है यदि आपने बच्चों को या समाज के लोगों को अध्यापन कराने के लिए संकल्प लिया है या आप तैयार हुए, आपके कारण दूसरों को पाठशाला में नहीं रखा जा रहा है, तो ये पक्का मानना हम अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं। विघ्न कर्म अंतरायस्य तदबाण सूत्र को याद रखो, विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रय बंद होता। तो दूसरा ज्ञान के क्षेत्र में विघ्न डालना है तो दर्शना बंडी ज्ञाना बंडी कर्म के प्रत्यय को याद करो, उसमें भी अंतराय शब्द आया। आप किसी भी निमित्त से ज्ञान में बाधा डालते हो तो केवल ज्ञानी बनने की क्षमता है, तो निगुण पर्याय में जाने की भी क्षमता है। जितनी बड़ी दुकान, जितना बड़ा लाभ, तो उतनी बड़ी हानि को भी तैयार रहना चाहिए। जिन लोगों को समय नहीं है वो स्वेच्छा से कहें हमें अवकाश चाहिए, हम सेवा नहीं दे सकते, कोई बुराई नहीं है, मगर ऐसा बिल्कुल ना करो कि आते भी नहीं और छोड़ते भी नहीं। पाठशाला में प्रतिदिन आए, हाँ किसी का अचानक मेहमान घर में आ गए, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो एक आध दिन यदि आप नहीं आए अथवा मोबाइल से सूचना पहले दे दो, आज हमारे मेहमान आने वाले हैं, हम नहीं आ पाएंगे, आप देख लेना, उसमें तो कोई बात नहीं। आपको कहीं जाना है, यात्रा करने जाना है, घूमने जाना है, 8 दिन की 1 महीने की छुट्टी ले लो, वो भी मना नहीं। बिना बताए कभी भी कहीं गोल हो जाओ तो याद रखना, आपकी पाठशाला की कक्षा में 20 बच्चे पढ़ते हैं तो 20 लोगों के ज्ञान अर्जन का अंतराय का कर्म का आपको होगा। गलती नहीं करना, कोई बुराई नहीं है। सौभाग्यशाली, सबसे सौभाग्यशाली लोग ही पाठशाला में ज्ञान दान कर पाते हैं। आप लोगों को सौभाग्य मिला है। मैंने सुबह भी कहा था, बनना तो आपको पालिका था, चूक गए, जाने तो चूक गए, इतना नहीं कर पाए तो एक मौका है, अपने जीवन रहते रहते ज्ञान दान कर। कुछ सीखा है आपने तो उसका वो दूसरों को दे दो, ज्ञान बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने आज का भी चर्चा की, अधिकांश महिलाएं मेरे पाठशाला में हैं, किंतु पुरुष पाठशाला में और कई जगह भाई लोग भी पाठशाला पढ़ाते हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम होने से मैंने ये नहीं कहा, उनको भी समझना चाहिए कि अपन लोग आत्म कल्याण करने के लिए यदि कुछ त्याग नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, तो ध्यान दान भी बड़ा अच्छा माध्यम है। जैसे बने वैसे करो, पढ़ा करके भी कर सकते हैं, साथ उपलब्ध करा के कर सकते हैं, उनको स्वल्पाहार करा के कर सकते हैं, पुरस्कार देकर कर सकते हैं, अनुमोदना से भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाने वाले मिल जाए तो अच्छे से हंसकर कसकर मुस्कुराकर जय जयेंद्र कर लो, तो पढ़ाने वालों का भी साहस
इतना सम्मान तो बनता कर लेना चाहिए आप लोगों को। आगे और आचार्य विद्यासागर संस्कारोदय पाठशाला के शास्त्री पाठशाला और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती नीतू जैन वैरसिया। महाराष्ट्र के चरणों में मेरा और मेरी पाठशाला का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री यह जिज्ञासा पाठशाला के बच्चों की है कि हम लोग तो बच्चों को यह सिखाते हैं कि मंदिर जी में जाते हो तो जब भी अभिषेक हो रहा हो तो भगवान जी के अभिषेक को देखो, धारा को देखो, परंतु मंदिर में बैठी हुई महिलाएं, उनकी माताएं और दादी लोग वो मंदिर जी में बैठकर उसी समय अपनी पूजा और जाप निरंतर करती रहती हैं। तो इससे माताओं और बहनों को क्या करना चाहिए और वो बच्चे उनसे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। देखो ऐसा है, एक बात हमने सुनी, कहावत है, दर्शन करते भक्त को रखना इतना ध्यान, पीछे ठाड़े भक्त को दिख जाए भगवान। मतलब समझ में आया, मंदिर में कुछ भी करें, दर्शन करने आए तो यूं खड़े हो, पीछे वाले को दर्शन करने में बाधा नहीं आए। यदि अभिषेक हो रहा है, शांति धारा हो रही है, तो आप अभिषेक सदन नहीं कर सकते हैं, मौन रहे। आपको जल्दी पूजा करना है, जल्दी जाना है, अब आप पहले से पूजन कर रहे हैं तो आप धीरे से पूजन करें, दूसरों को बाधा नहीं आए। मंदिर में लेकर के बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हमारा धर्म ध्यान तो हो, मगर दूसरे के धर्म ध्यान में किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सुन रहे सब लोग, ऐसा होना चाहिए। बुरा नहीं मानना, हमारे मंदिरों की स्थिति बड़ी विचित्र है। सुना तो ये जाता कि शांति धारा में भी झगड़ा हो जाता है। अब ये नहीं सोचो कहाँ होता है, कुछ छोड़ो, मगर अन्य सुनते हैं कि जहाँ चर्च वगैरह होते हैं, मस्जिद में आवाज भी नहीं आती, हजारों लोग बैठे रहते हैं। और माता बहनों को भी सोचना है, मंदिर में एक मात्र काम करो, धर्म ध्यान, जाप, पूजा आदि। घर की गृहस्थी की बातें वहाँ करना अभी भी उचित नहीं है। सबको ये सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अब बार बार बोलने की बात नहीं होती है। ये समझदार है, अपने बच्चों को समझाओ कि देखो कोई क्या करता है उसको नहीं देखना, अपने को शांत होकर के धर्म ध्यान करना है। घर में, स्कूल में जो पाप का उपार्जन होता है उसका विसर्जन मंदिर में, पाठशाला में होता है। यहाँ न ऊधम करना, न शोरगुल करना, न चहलकदमी करना, शांत होकर के अपने को धर्म लाभ देना चाहिए। श्रीमती नीतू जैन वैरसिया और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती रक्षा जैन जयसिंह।